महानगर मुरादाबाद के प्रगति विहार स्थित गहोई वैद्य सभा शिव मंदिर में श्री माता अन्नपूर्णा रसोई के सौजन्य से पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। कथा व्यास श्रद्धेय श्री अर्धमोहिनी आचार्य श्री सिद्धार्थदास जी महाराज के मुखारबिंद से संगीत से परिपूर्ण सुंदर में भगवान श्री कृष्ण की रस भरी कथाओं के प्रसंग सुनाकर कथा स्थल पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे सनातन धर्म प्रेमियों के जीवन को कृतार्थ किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस सर्वप्रथम मुख्य यजमानों के साथ साथ उपस्थित सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा सर्वप्रथम व्यासपीठ एवं श्रीमद् भागवत जी महाराज की पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात कथा व्यास जी द्वारा तीसरे दिवस की कथा का विधिवत रूप से उपस्थित श्रद्धालुओं को कथा का आचमन कराया गया। आज श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस व्यास जी द्वारा कपिल मुनि एवं देवहूति का संवाद बताते हुए शिव सती का संवाद, ध्रुव के जड़ भरत का चरित्र, 28 प्रकार के नरकों की कथा का श्रवण कराया गया। सभी 14 भोगों का वर्णन आदि अनेक प्रसंगों का महाराज जी द्वारा प्रसंगों सुनाकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भगवान की भक्ति में लीन कर सभी को झूमने के लिए विवश कर दिया गया। व्यास जी द्वारा श्रद्धालुओं को बताया गया कि भक्त प्रहलाद ने माता के गर्भ में ही नारायण का नाम मंत्र सुना था। इस मंत्र को सुनने मात्र से प्रहलाद के कई कष्ट दूर हो गए थे। व्यास जी ने बताया कि बच्चों को धर्म का ज्ञान बचपन में दे देना चाहिए। बचपन में सीख दिया गया ज्ञान जीवन भर याद रहता है। माता पिता की सेवा और प्रेम के साथ समाज में रहने की प्रेरणा ही धर्म का मूल है। उन्होंने ध्रुव जी का उदाहरण देते हुए कहा कि अच्छे संस्कारों के कारण ही ध्रुव जी को 5 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था। उन्हें 36,000 वर्ष तक राज्य भोगने का वरदान भी मिला था। इस अवसर पर संकीर्तन मंडली के सदस्यों ने प्रभु महिमा के गुणगान कर किया। उन्होंने कई मनमोहक भजन प्रस्तुत किए जिन्हें सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में जगदीश यदुवंशी, रवि यादव, मोहित यादव, प्रशांत यादव, मुकेश यादव, सुभाष दिवाकर, हरिओम गुप्ता आदि सहित बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान की कथा को सुनकर धर्म लाभ अर्जित किया। कुछ ग्रंथों में अकबर को महान बता दिया गया, औरंगजेब को महान बता दिया गया, टीपू सुल्तान को महान बता दिया गया, महमूद गजनवी, तैमूर लंग आपको पढ़ाया गया, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, महाराजा रणजीत सिंह, इन सबको छोटा कर दिया गया। झूठे ग्रंथ लिख दिए गए थे और आपके बच्चे यही पढ़ते रहे। मुगल महान नहीं थे। इन्होंने हमारी बहू बेटियों की इज्जत खराब करी, हमारे मंदिर तोड़े। ये महान नहीं है, राक्षसों से भी राक्षस थे। लेकिन वो गलत ग्रंथ हमारे बाप को पढ़ाएगा। इन सारे ग्रंथों को सदग्रंथ नहीं कह सकते। गीता, रामायण, भागवत ये सदग्रंथ है, इनको ही पढ़ना। यही हरिभक्त, देवता के भक्त भी कहा जा सकता था, गुरु भक्त भी कहा जा सकता था, लेकिन कहा गया हरि भक्त, अर्थात हरि का जो भक्त है। हरि सत्य है, जगत सब सपना। हम महादेव शंकर की बात मानते हुए हरि के शरणागत है, तो जो हरि के शरणागत हो जाए उसकी बात मान लेनी चाहिए, उनके चरणों में गिर जाना चाहिए कि हरि भक्त है। हरि के ऊपर और कोई परम शक्ति नहीं है। अभिमान में दक्ष प्रजापति ने धीरे धीरे शंकर जी को प्रणाम करना तो दूर, वो ये आशा रखने लगे कि शंकर जी मुझसे क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। सारे देवी देवताओं ने बैठक बुलाई और जब बैठक बुलाई उसमें तब महादेव शंकर समय से आ गए। उन्होंने देखा कि अभी 33 करोड़ देवी देवता नहीं आए हैं, तो इसलिए माला निकाल कर क्या करने लगे वो महामंत्र नित्य जपे महेश्वर। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम जय योगी वराधारी, क्या समझा रही है? यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। कौन से गुण में दया निधि जाते हैं, कौन से गुण में दया निधि जाते हैं, दया निधि जाते हैं, यही सदगुरु यही हरि भक्त अरे हाथ नहीं उठा रहे सब लोग क्योंकि भगवान के नाम के में जब हाथ नहीं उठेंगे तो यही होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। जब उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करा तो उनके दामाद को नहीं बुलाया, लेकिन ये गलती आप मत करना। ही दामाद बहन बहनोई बुआ फूफा गुरुजी और भगवान नाराज हो उनसे संबंध मत तोड़ो, नाराजगी दिखा दो चरणों में पड़ेगा। गुरुजी आपसे हम नाराज है, वो कोई बात नहीं बेटा, नाराज हो जाएगा, लेकिन ये भी गुरुजी नाराज आने के बाद हम आपके पास जिस दिन आपने ये सोच लिया उस दिन आपका नाश निश्चित है। जो मान है कभी मान से झगड़ा नहीं करना, मान का सम्मान करोगे तो देवी देवता प्रसन्न होंगे, और जिससे देवी देवता प्रसन्न होंगे उससे भगवान
ये दुनिया की रीत बता देते भैया हम आपको। आपके अंदर 1000 दोस्त थे, आप गुरु के पास आए, गुरु ने सीने से लगाया। गुरु ने क्या लगाया? लेकिन जिस दिन आप भक्त बन जाएंगे, गुरु का एक दोस्त नहीं देख पाओगे। कोई मनुष्य चोर हो सकता है, शराबी हो सकता है, कबाबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गुरु है। लेकिन जिस दिन तो जरा सा शिष्य को डांट दिया, उस दिन गुरु को सोच लेता बस अब यहाँ पे इनके पास बोलो नहीं आऊंगा। ये